नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। छोटा परिवार सुखी परिवार, यही हम सुनते आए हैं। हम दो हमारे दो, यही कहते आए हैं। पर बेहिसाब बढ़ रही आबादी अब सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जनसंख्या विस्फोट की बातें होती हैं, सभी संसाधनों पर बढ़ती हुई ये पॉपुलेशन भारी पड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अब भुखमरी और बेरोजगारी से निपटने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के कानून का फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में जुटी है। इसके चलते राज्य में 2 से अधिक बच्चों वाले अभिभावकों को कानून लागू होने के बाद अब कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई सुविधाएं नहीं मिलेंगी उनको। अब राज्य विधि आयोग की ओर से कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया गया है। इससे अब साफ है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून तो बनेगा ही, पर आबादी के हिसाब से जो कानून पर सियासी दलों में धर्म संकट है, ये क्यों पैदा हुआ है, इसी पर आज हम बहस करेंगे। कोरोना काल में अस्पताल फुल हो गए। सुविधा अगर 1000 लोगों के लिए थी तो 10,000 पहुंच गए। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लाइन, वैक्सीनेशन के लिए लाइन, रेलवे टिकट लेना हो तो लाइन, मेट्रो में सीट नहीं, बस में जगह नहीं, स्कूल में एडमिशन लेने में समस्या, नौकरी मिलने में परेशानी, खाने का तेल महंगा, गाड़ी का पेट्रोल भी महंगा। इन सभी समस्याओं के लिए अगर कोई एक सबसे बड़ा कारण है तो वो है जनसंख्या। कि अगर हमारी जनसंख्या नियंत्रित होती तो हमारी ये महामारी और अच्छी तरह नियंत्रित हो सकती थी। हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, हमने देखा कि इंजेक्शन्स की कमी हो गई, हमने देखा कि दवाइयों की कमी हो गई, उनकी कालाबाजारी होने लगी। उत्तर प्रदेश विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा तैयार कर रहा है। एक बार ये ड्राफ्ट तैयार हो गया तो फिर उसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। नए ड्राफ्ट में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कोटे की दुकान से सस्ता राशन मिलना बंद हो सकता है। सिलेंडर गैस की सब्सिडी खत्म हो सकती है। सरकारी आवास योजना में घर नहीं मिलेगा। चुनाव लड़ने का अधिकार छिन सकता है। अगर कोई स्वैच्छिक अपना परिवार नियंत्रित करता है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो वो इस परिवार नियंत्रण को लागू कर सकता है। अगर नहीं लेना चाहता है तो वो स्वतंत्र है। वो 2 बच्चे करे, 4 बच्चे करे, 6 बच्चे करे, 10 बच्चे करे, कोई उसमें ऐसा हम कोई प्रतिबंध लगाने की नहीं सोच रहे हैं। यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल का कहना है कि जो भी नियम बनाए जाएंगे वो जबरदस्ती नहीं थोपे जाएंगे। जो भी नियम बनेंगे वे संविधान के मुताबिक होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी इसे ध्यान भटकाने वाला बता रही है। सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी रही। अब चूंकि सरकार को पता है कि उसने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझ के इधर उधर के मुद्दे लेके आना चाहती है। करना कुछ नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण की तैयारी, अब कानून की बारी। हम दो हमारे दो, अब तीसरा ना हो। आबादी पर सियासी दलों में धर्म संकट क्यों? जनसंख्या कानून से विपक्ष क्यों परेशान? तो इसी पर आज चर्चा। नवीन श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिलाल अहमद नकवी कांग्रेस के प्रवक्ता है। देवजी भाई रावत प्रवक्ता वीएचपी। शादाब चौहान प्रवक्ता पीस पार्टी। एन मित्तल अध्यक्ष हैं यूपी विधि आयोग के। उन्हें हमने खास तौर पर इस चर्चा में बुलाया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एन मित्तल साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अध्यक्ष हैं आप राज्य विधि आयोग के। ये मसौदा किस तरीके से तैयार हो रहा है और क्या कब तक माना जाए कि कानून का रूप ये पूरा मसौदा ले लेगा? किन किन बातों का आप ध्यान रख रहे हैं इस मसौदे को तैयार करते वक्त? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण आज समय की सबसे बड़ी मांग है और पिछले काफ़ी समय से, जैसा कि आपने बताया कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस प्रकार के नारे लगते रहे हैं और प्रयास होते रहे हैं, परंतु वे प्रयास बहुत अधिक फलीभूत नहीं हुए। आपने देखा होगा कि इमरजेंसी काल में जबरन नसबंदी कराई जा रही थी, उसमें लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। तो हमारा जो प्रस्तावित ड्राफ्ट होगा इसमें किसी के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी।
बल्कि जो भी स्वेच्छापूर्वक वॉलंटरली अपने परिवार को 2 बच्चों तक सीमित करेगा, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उसे मिलेगा। और जो व्यक्ति अपने परिवार को सीमित नहीं करेगा, उसे राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। और इस संबंध में अंतिम निर्णय राज्य सरकार को ही लेना है। कब तक आप ये मसौदा सौंपेंगे सरकार को? कब तक ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी, जरा बता दीजिए। देखिए, कम से कम 2 महीना लग जाएगा, कम से कम 2 महीना। नवीन जी के पास मैं आऊंगा, बिल्कुल मैं आऊंगा। मित्तल साहब, आपके पास चीजों को और भी बारीकी के साथ समझेंगे। नवीन जी, 2 महीने बाद, यानी कि 2 महीने बाद ये मसौदा सौंपा जाएगा। आपकी सरकार तो उत्तर प्रदेश पे पहले से ही इसको लेकर तैयारी कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, कानून होना चाहिए। राय मशवरा भी आप संघ के स्तर पर और बाकी स्तर पर, पार्टी स्तर पर हो चुका है। देखिए अनुपम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही विषय नहीं है, ये पूरी दुनिया इससे परेशान है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 18वीं शताब्दी में पूरी दुनिया की आबादी 1 अरब थी, लेकिन मात्र 100 वर्ष में यानी 19वीं शताब्दी आते आते आबादी 2 अरब हो गई और 120 वर्षों में आज 8 अरब के करीब हो गई है। दुनिया के जो सबसे विकसित राष्ट्र है, चाहे वो हो चाहे कमजोर राष्ट्र हो, सब में इस बात की चर्चा कि कैसे आबादी को नियंत्रण किया जाए ताकि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका सदुपयोग कर सके। भारत, जिसकी आबादी विश्व की आबादी का 16% है, हमारे पास भूमि है 2.45% और जल संसाधन है 4%। इसको देखते हुए 1976 में जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, उसने यह विषय, चूंकि समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची की 7वीं सूची की 3री अनुसूची के तहत इसको एक कानून बनाया था कि राज्य और केंद्र सरकारें अलग अलग अपने को इस तरीके से कानून ला सकती हैं जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो। लेकिन वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते यह सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। आज उत्तर प्रदेश में जो समस्या है, 25 करोड़ की आबादी है, सीधी संसाधन बिल्कुल है, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात। हिलाल भाई के पास जवाब लेंगे। हिलाल साहब, जब आप भी चाहते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है, तो सरकार के साथ आकर के क्यों नहीं कहते कि हम भी साथ है, कांग्रेस पार्टी भी सरकार के साथ है, जनसंख्या कानून आना चाहिए? जहां तक कांग्रेस का सवाल उठा है, बिल्कुल हम इसके आवश्यकता भी है। हम भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता के साथ पूरी तरह से सहमत हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जो आ रहा है, अभी मित्तल साहब से आप पूछ लीजिएगा कि ये जो है ये रिट्रोस्पेक्टिव कानून है या आगे आने वाले समय के लिए बनाया गया है, यानी कि अब तक जिन लोगों के 2 या उससे ज्यादा हैं वो भी इससे वंचित होंगे, या जो अब आने वाले समय में जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे वो वंचित होंगे। एक इसके ना मेरा प्रश्न है। दूसरा ये कि ये मसौदा है, अभी इसको आ जाने दीजिए, क्या मसौदा बन के होता है, उसके बाद किस प्रकार की वो मसौदा आता है, उसके बाद हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। एक इसके न चीज, मित्तल साहब बैठे हुए तो उनको जरूर हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि मित्तल साहब ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा हमको इसकी बात की जानकारी है कि जहां तक की जनसंख्या नियंत्रण का सवाल उठता है, उसके साथ एक अजीब और गरीब समस्या है हमारे भारत देश के अंदर कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समर्थ हैं, उनके यहाँ 2 से ज्यादा बच्चे अमूमन नहीं है, कहीं कहीं हमको देखने को जरूर मिलता है। वो लोग जो गरीब तबका है, वो लोग जो कि समर्थ नहीं है, वो लोग जो कि अशिक्षित है, वहां के पर ये जनसंख्या की समस्या कहीं ज्यादा उभर करके आती है। तो अगर हम उनको सारी जितनी भी ये सरकारी सुविधाएं हैं उनसे वंचित कर देंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश के अंदर भुखमरी फैलने लग जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश के अंदर गरीबी जो है वो बहुत ज्यादा। पॉइंट है आपकी बात में। मैं शादाब चौहान के पास चलूं। शादाब चौहान, विपक्ष कहता है कि ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों पर काम करके, ये सही वक्त नहीं है। सरकार ने अपनी नाकामी, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, कोरोना काल का मामला हो, उसको छिपाने के लिए समय समय पर शिगुफे छोड़ती है। ये जो शिगुफा है ये प्रकृति से छेड़छाड़ है, और जो प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ करता है वो आपदा को दावत देता है। कोरोना से बड़ी आपदा आएगी अगर इस तरह मजबूर किया जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या योगी जी के कितने भाई बहन है और नरेंद्र मोदी जी के कितने भाई बहन। सवाल ये उठता है, क्या देश की ये समस्या, अगर समस्या है कौन कितने बच्चे पैदा करेगा ये उसका निजी अधिकार है। आप उसमें कोई प्रोग्राम चलाइए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, लोगों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य कीजिए, लेकिन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोई चीज थोपना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं
मित्तल जी और शर्मा जी ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो पिछड़े, दलित और ठाकुर, इन समाजों के बच्चे ज्यादा नवीन जी जवाब दे रहे हैं, नवीन जी जवाब दिए, नवीन जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए शादाब, नवीन जवाब दे रहे हैं। देखिए अनुपम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यह किसी पर थोपा नहीं जा रहा है। मित्तल साहब ने भी स्पष्ट किया और मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, देश के 12 राज्यों में यह कानून इस प्रकार के लागू हैं कि जहां पर जो लोग इनको नहीं मान रहे हैं उनको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो, वहां यह लागू है। असम में 2019 में यह लागू किया गया, लेकिन उसकी कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2021 को लागू की गई थी कि 1 जनवरी 2021 के बाद जिनके यहाँ 2 से अधिक बच्चे होंगे, उसके बाद जिनके 2 से अधिक बच्चे पैदा होंगे, उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उत्तर प्रदेश में भी हम इन सारी चीजों को सहयोग के हम कर रहे हैं। लेकिन अनुपम जी, मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की जो दिक्कत है, विपक्ष की दिक्कत यह है कि आज तक ये मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाकर राजनीति करते रहे इस देश, और बदले में क्या दिया? मेरठ, बलियाना, भागलपुर, असम के नरसंहार इनको दिया। और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है, मुस्लिम माताएं बहन है, उनको उन्होंने शाहबानो केस में फैसला वापस लेके जो अपमान का दंश दिया, उसको जब मोदी जी और योगी जी की सरकारों ने समाप्त किया है, जब यह भेदभाव जब हमारी सरकारों ने खत्म किया है, तब ये लोग बेचैन है, परेशान है। नवीन जी, आपके पास पेशेंस नहीं है। नवीन जी, आप हिम्मत नहीं है अपने सवालों का जवाब देने की। सवालों का जवाब गंगा में बहती लाशों पर जवाब नहीं दे सकते आप। गंगा में रुकिए भाई शादाब चौहान, रुकिए, नवीन जी रुकिए, देवजी भाई रावत के पास चले गए, प्रवक्ता है बीएचपी के। देवजी भाई जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। जवाब दीजिए, बीएचपी तो जनसंख्या को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है। क्या हिंदू मुस्लिम करके हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 22 का दंगल है, इसीलिए इस मुद्दे को उठाया गया है? किसने किया है? देवजी भाई रावत जी, देवजी भाई रावत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, नमस्कार। क्या बीएचपी तो लगातार जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कदम उठाती रहती है, लोगों को जागरूक करती रहती है, अब क्या लगता है आपको जिस तरीके से मसौदा तैयार हो रहा है? ये जनसंख्या जो नियंत्रण का जो मसौदा तैयार हो रहा है वो अच्छा है, सभी के लिए है, सभी के हित के लिए है। आज पूरा विश्व जब यह महामारी से जूझ रहा है, आने वाले समय में यदि वस्ती नियंत्रण नहीं किया गया तो भूखमरी, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम में क्यों बांटना है? ये तो सभी के लिए है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी के भी बच्चे हो, किसी का भी परिवार हो। ये सभी के लिए, हिंदू मुसलमान में इसमें है ही नहीं, सभी देश हित के लिए है, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई विशेष बात नहीं है। इसलिए जो सरकार जो करने जा रही है वो अच्छी बात है, सभी के हित की बात है। इलाल नकवी साहब, क्या बात है, ये धर्म की चीजों को धर्म के आधार पर देखा जाएगा चीजों को, क्या इसमें भी जनसंख्या में हिंदू मुस्लिम देखा जाएगा? अनुपम जी, ये पॉलिटिकल पार्टियां हिंदू मुस्लिम और धर्म के आधार पर इसको बांटती है, वास्तव में देश और समाज हित का स्टेप है। इसलिए आने वाले समय में भूखमरी, बेरोजगारी, बिल्कुल देवजी भाई बात आ गई आपकी, हिलाल भाई जवाब दे रहे हैं, सुन लेता हूं। जब तक कि हमने बैठ के कहा हमने करनी मसौदा आ जाने दी, जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, लेकिन नवीन जी ने जब बाद में उसके अंदर मुसलमान और तुष्टीकरण और असम जोड़ा तो उससे समझ में आता है कि मसौदा में इंटरेस्ट नहीं है। ये मसौदे में इंटरेस्टेड ना होकर के 2022 के चुनाव में को किस तरह से ये जो इस वक्त की नाकामियां है भारतीय जनता पार्टी की, उसको भटका करके ये जो है ये पॉपुलेशन। नवीन जी, आरोप लग रहा है आप पर। अभी तक के हमने पूरी तरह से कहा कि नहीं, हमसे मतलब कहा कि होना चाहिए, पूरी तरह से जनसंख्या नियंत्रण के कार्य होने चाहिए, मसौदा आ जाए, उस मसौदे को देखें, उसके अंदर जो हमारी शंकाएं थी उसके बारे में भी हमने कहा कि देखिए ये शंकाएं इसको देकर के। प्रदेश में 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनी तो कानून व्यवस्था को बेहतर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, और उत्तर प्रदेश में उस समय जो सबसे बड़ी समस्या थी वह एक जाति विशेष के नागरिकों द्वारा अपनी पहचान छुपाकर हिंदू नवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना, बाद में जिसकी परिणति उनकी हत्या तक हो रही थी, उस प्रकार के लव जिहाद को नियंत्रण करना हमारी प्राथमिकता थी, उस पर भी हम कानून लाए। उसके बाद क्या था कि जो विपक्षी दलों के संरक्षण में अराजक तत्व आंदोलनों के माध्यम से सरकारी और निजी संपत्ति को आगजनी करते थे, लूटते पाटते थे, उसके खिलाफ हम कानून ले आए। और अब यह एक बड़ी समस्या है, इसको राजनीति से अलग हट के देखना चाहिए। मैंने हिंदू मुसलमान का उल्लेख इसलिए किया कि मुसलमानों को शादाब चौहान क्या कह रहे हैं आप? देश की मुख्य शादाब चौहान रखने का
काम जिन राजनीतिक दलों ने किया, जवाब देने तो दीजिए, बोलने चले जा रहे हैं। अलाउ मी टू स्पीक। अरे सुन तो लीजिए सर, मैं जानता हूँ आपकी सरकार, मुसलमानों को अरे मैं जानता हूँ आपकी सरकार, आप एनकाउंटर करा देते हैं। मैं जानता हूँ आप गुंडे हैं। अरे मैं जानता हूँ आप गुंडे हैं। अरे सर मैं जानता हूँ नहीं अलग दिशा में हो जाइए। नहीं मुल्लाओं के दबाव में सर, आकर सुन तो लीजिए। उन्होंने बदल दिया। अरे और गुंडे क्या किया साहब, उसके बदले अरे में? डॉन, बदले में करोड़ों अरे जो मैं मुस्लिम जानता माताएं हूँ बहनें आप थी उनको भाजपा अपमान गुंडे कर हैं। जेलने पर मजबूर किया। आप केंद्र में गुंडे मोदी हैं, जी मैं की जानता सरकार हूँ, आई। सुन तो लीजिए। अरे मित्तल साहब के पास, मित्तल साहब सवाल ये है कि अगर हम हिंदू मुस्लिम इस आधार पे चीजों को बांटने की कोशिश करेंगे तो कोई भी मसौदा होगा तो वो बेकार होगा। क्यों ये इंटरप्रिटेशन रॉन्ग क्यों हो रहा है? आपने तो ऐसी कोई बात की नहीं। ये सियासी फायदे के लिए ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की ओर से हमें ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है कि इस विषय पर कानून बनाया जाए। राज्य विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर के सारी परिस्थितियों पर विचार करके स्वतः यह निर्णय लिया है कि इस विषय पर एक कानून होना चाहिए। अतः माननीय पैनलिस्ट का ये कहना कि राज्य सरकार ध्यान भटकाना चाहती है या 2022 का दंगल है, ऐसी बात मैं नहीं समझता। दूसरी बात, हिलाल साहब ने कहा कि ये कानून प्रोस्पेक्टिव होगा या रेट्रोस्पेक्टिव होगा। निश्चित रूप से ये कानून प्रोस्पेक्टिव ही होगा। ऐसा नहीं है कि जिसके 3 बच्चे हो गए तो वो अपने एक बच्चे को कहीं जुदा कर दे, नहीं। नवीन जी, विपक्ष की बौखलाहट क्यों है? विपक्ष नहीं चाहता है क्या ये कानून बने? नवीन जी जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं मित्तल साहब आपके पास, वक्त की मेरे पास कमी है। नवीन जी, विपक्ष नहीं चाहता है? देखिए अनुपम जी, हकीकत यह है कि आजादी के 70 साल बाद तक इस देश में जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति का सत्ता की मलाई चखने वाले दलों को जब उत्तर प्रदेश की जनता ने 14, 17 और 19 में खारिज कर दिया, सर्व समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकारों पर विश्वास जताया। तब अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए ये राजनीतिक दल सामाजिक हित के, देश हित के भी फैसलों को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको अब ये जान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भाई शादाब चौहान, अब सबका क्यों धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है? अनुपम जी, धर्म के नाम पर कौन बांट रहा है? नवीन जी ने जो धार्मिक उन्माद की बातें टीवी डिबेट में कही, लव जिहाद को लेकर के, और दूसरी बात इन्होंने कही हिंदू और मुसलमान की। जब डिबेट पॉपुलेशन पे हो रही थी तो हिंदू और मुसलमान क्यों लाए? और जब आप ले आए तो जवाब दे दूं, आप कुछ पढ़ के आया कि मैं जानता हूं कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन कुछ पढ़िए कि पिछले 10 सालों में मुस्लिम ग्रोथ रेट कम हुआ है सर। कुछ तो पढ़ के आया करिए। मैं देवजी भाई रावत को लाऊंगा। देवजी भाई रावत, क्या लगता है कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये कानून आए? देवजी भाई रावत, रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। देवजी भाई रावत, कौन ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं? ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो ये व्यक्ति नियंत्रण को, विधि को प्रावधान लाना नहीं चाहते। ऐसे लोगों से हमें सावचेत रहना चाहिए। राज्य सरकार जो ये विधि लाने का जो प्रयास कर रही है वो अच्छा प्रयास है। हम सबको मिलकर ये देश हित का प्रयास है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, प्रकृति ने भी अभी देखिए टाइगर की जनसंख्या कम हो गई, पशु पंखियों की जनसंख्या कम हो रही है, तो मानवों को भी जनसंख्या कम होनी चाहिए, एक नियंत्रण से होनी चाहिए, स्वेच्छा से होनी चाहिए। ये जो स्टेप आ रहा है आने वाले समय में हम सभी के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए एक अच्छा होगा। बेरोजगारी कम बिल्कुल होगी, बड़ी बात। हिलाल लखवी साहब, होगी, लास्ट कमेंट आपका। क्या यही एक रास्ता है, कानूनी रास्ता, या और कोई विकल्प हो सकता है? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस वक्त जिस तरह से नवीन जी ने इसके ऊपर टिप्पणियां की हैं, वो साफ दिखा रहा है कि ये कानून जो है वो इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि प्रदेश की समस्या सुलझाई जाए, जो कि एक बड़ी समस्या है। ये कानून इसलिए लाया जा रहा है जिससे कि इसके नाम के ऊपर वो आगे 2022 का इलेक्शन लड़े, और 2022 में एक मरतबा फिर से, जैसे इससे पहले शमशान और कब्रिस्तान में बांटा था, उसी तरह से एक मरतबा फिर से समाज का विभाजन करके और वोट प्राप्त करने की कोशिश, मतलब सियासी गोटियां हैं। मित्तल साहब के पास लास्ट वक्त की मेरे पास कभी है। मित्तल साहब, ये मसौदा तैयार कैसे हो रहा है? किन किन चीजों को आप देख रहे हैं? क्या बाकी राज्यों में जिस तरीके से हैं उनकी परिस्थितियों को, उनके भी चीजों को देख रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से हम सभी राज्यों के कानूनों का अध्ययन करेंगे और इस विषय पर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने
जैसे चाइना ने अपनी पॉलिसी बनाई और भी देशों ने अपनी पॉलिसी बनाई, उनके क्या परिणाम रहे उनका भी हम अध्ययन करेंगे और हम कोई भी रिपोर्ट जल्दबाजी में नहीं पेश करेंगे। हम पूरा अध्ययन करके हर बात का चिंतन मनन करके तभी रिपोर्ट प्रस्तुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष मित्तल साहब कह रहे हैं कि अभी 2 महीने का वक्त लगेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और 2 महीने बाद ये मसौदा सरकार को दिया जाएगा, फिर सरकार को तय करना है, क्योंकि 2022 का दंगल भी है, इसलिए में ऐसे में इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। कोई से हिंदू मुसलमान से जोड़ रहा है तो कोई राजनीतिक लाभ से जोड़ रहा है। हमारी चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।